हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होती है और जंक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट में, इन सारे जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी ये ब्रांच वगैरह होती है, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि लूप क्या होता है। फ्रेंड देखिए, मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो आप किसी भी सर्किट से में उसको देख के, किसी भी सर्किट को देख के पता कर लेंगे कि उसमें लूप क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक सर्किट डायग्राम है। इसमें अगर किसी ने अगर आपको बोला कि इसमें लूप कितने हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, लूप का मतलब यानी ये होता है कि एक आप सर्कल मान लीजिए कि एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, यानी जहाँ से अपन स्टार्ट होंगे वहीं से अपन को एंड करना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट लूप क्या होगा, एक ए बी सी डी और ए, ये एक फर्स्ट लूप हो गया। और सेकेंड लूप इसमें होगा बी ई एफ सी और बी, ये दो लूप हो गया। और इसमें थर्ड लूप क्या होगा, ए बी ई एफ सी डी ए, ये इसमें अपना तीन लूप हो गए हैं। और तीनों लूप को मैंने बता दिया है कि आपको कैसे लूप को आइडेंटिफाई करना है, यानी जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर अपन को एंड करना है। और एक सर्कल एक कंप्लीट होना चाहिए। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि लूप क्या होता है। फ्रेंड्स, अब आप किसी भी सर्किट को देख के आप समझ जाएंगे कि उसमें कितने लूप हैं। और अभी मैं आप लोगों को मैश दिखा देता हूं, तो उसको भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपन देख लेते हैं कि मैश क्या होता है। फ्रेंड देखिए, अब अपन जान लेते हैं कि मैश क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस सर्किट में दो ही मैश है। कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, देखिए आप, ये बिल्कुल सेम ही सर्किट है जो अपन ने पिछला देखा है कि जैसा लूप होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैश दो होंगे। देखिए ए बी सी डी ए, ये फर्स्ट मैश हो गया। और सेकेंड मैश उसमें क्या होगा, बी ई एफ सी बी, ये दो मैश हो गए। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। जैसे एक पहले लूप अपन ने कितना ले लिया था, पहले लूप अपन ने ऐसा लिया था, फिर अपन ने एक लूप ऐसा लिया था, फिर अपन ने एक लूप ऐसा लिया था। अब अपन इसमें ए बी ई एफ सी डी बी, ये चीज़ अपन नहीं लेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अगर इस तरीके का अगर आपको सर्किट देखे कभी भी, ठीक है, अगर कोई किसी ने आपको बोला कि इसमें मैश कितने हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया है वैसे आप यानी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या मैंने बताया था, ए बी सी डी ए, ये एक हो गया, ठीक है, एक मैच हो गया। सेकंड मैच हो गया बी ई एफ सी बी, ये सेकंड मैच हो गया। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब थर्ड अगर अपन करेंगे तो ये कुछ ये रिपीट हो जाएंगे। देखिए अगर मैं ऐसा लूप के जैसे कर लूँगा, ये सब रिपीट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि मैश क्या होता है। फर्स्ट मैंने बताया लूप क्या होता है, और अभी मैंने बता दिया कि मैश क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि नोड क्या होता है। फ्रेंड्स, ये अपना 5th पार्ट है इस सीरीज़ का। अगर आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, और आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना है वीडियो इसका, यानी चैनल में, तो आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए अभी अपन देख लेते हैं कि नोड क्या होता है। फ्रेंड देखिए, नोड को, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे देखिए इसमें कितने एलिमेंट है इस सर्किट में, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इस सर्किट में। तो नोड अपन किसको बोलते हैं, दो एलिमेंट के बीच में, ठीक, दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होती है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें एक सोर्स लगा है और ये एक इंडक्टर लगा है, ये दो एलिमेंट हो गए। दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होगी। अब ये देखिए एक इंडक्टर लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, इन दोनों के बीच में एक नोड होगी। ये रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है, ये दोनों एलिमेंट हैं, इन दोनों के बीच में एक नोड होगी। अब देखिए एक सोर्स लगा है और एक ही कैपेसिटर लगा है, इन दोनों के बीच में एक नोड होगी। तो आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर कितनी नोड हैं, ए बी सी डी। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख के रखा है, ओनली 4 नोड इन दिस सर्किट। अब मैंने एक यहाँ पर हिंदी में भी लिख के रखा है, दो एलिमेंट के बीच एक नोड होती है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि नोड क्या होती है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि ब्रांच क्या होती है। देखिए, ब्रांच को भी आइडेंटिफाई करने का बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा।
जैसे मैंने आपको नोड बताया था कि दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख के रखा ABCD, ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होती है। अब अपन देख रहे हैं इस सर्किट में कि ब्रांच क्या होती है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या लिखा है, दो नोड के बीच एक ब्रांच होती है, ठीक है, 4 ब्रांच इन दिस सर्किट, यानी 4 ब्रांच है इस सर्किट में। और देखिए दो नोड के बीच में एक ब्रांच होती है। देखिए नोड कितनी है यहाँ पर, एक A नोड है, एक B नोड है, ठीक है। और नोड को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होती है। अब किसी ने अगर पूछा कि ब्रांच क्या होती है, तो ब्रांच किसको बोलेंगे, दो नोड के बीच में एक ब्रांच होती है, एक A नोड है और एक ये B नोड है। तो ब्रांच यहाँ पर कितनी हुई, एक ब्रांच ये हो गई AB, फिर दूसरी ब्रांच क्या हो गई BC, ये एक ब्रांच हो गई, और तीसरी हो गई C से D वाली, ये एक ब्रांच हो गई, और ये AD यहाँ पर एक ब्रांच हो गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो A है और B है और C है और D है, ये क्या है, नोड है। क्योंकि नोड किसको बोलते हैं अपन, दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होती है। और ब्रांच किसको बोलते हैं, दो नोड के बीच में, ठीक है, ब्रांच होती है। जैसे C और D ये दोनों नोड है, इसके बीच में क्या होगी, एक ब्रांच ये होगी। और देखिए A और D, ठीक है, ये दोनों नोड है, यानी ये एक ब्रांच होगी, और ये A और B है, ये ब्रांच होगी, और B और C है नोड, ये ब्रांच होगी। तो यानी इस सर्किट में कितनी ब्रांच होगी, 4 ब्रांच होगी। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये 5th पार्ट है वीडियो का, जो ये सीरीज़ चल रही है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। इसके अगर आपको सारे वीडियोस देखने हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप विजिट कर लिएगा, वहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखिए सब्जेक्ट की। तो चलिए दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि जंक्शन क्या होता है। फ्रेंड देखिए अब अपन जान लेते हैं कि जंक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स अगर किसी भी सर्किट में अगर कोई आपसे पूछे कि जंक्शन क्या होता है, तो फ्रेंड डेफिनेशन से अच्छा अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो उसको काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। जैसे देखिए इस सर्किट में दो जंक्शन है, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो से ज़्यादा ब्रांच अगर किसी भी पॉइंट पर जॉइंट होती है या मिलती हैं तो उसे जंक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, तीसरी ब्रांच ये हो गई, ठीक है। दो से ज़्यादा ब्रांच अगर जिस पॉइंट पर मिलेंगी तो उसे जंक्शन बोलते हैं। जैसे एक ब्रांच यहाँ ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, तो एक जंक्शन 1 हो गया। ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, ठीक है, तीसरी ब्रांच ये हो गई। तो यहाँ पर कितने यानी जंक्शन यहाँ आ गया है, J2 जंक्शन, यानी इस वाले सर्किट में कितने जंक्शन है, 2 जंक्शन है। तो चलिए दोस्तों अब अपन पूरे वीडियोस को इसी सर्किट में एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी सर्किट में मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नोड क्या होती है, ब्रांच क्या होती है और जंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए जंक्शन तो आप लोगों को पता चल गए हैं, जब 3 ब्रांच अगर एक पॉइंट पर अगर मिलती हैं तो उसको जंक्शन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल रही है जंक्शन J1 में और जंक्शन J2 हो गया। अब देखिए नोड क्या होती है, दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होती है। एलिमेंट एक ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, तो एक नोड यहाँ हो गई और ये 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दूसरी नोड हो गई, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये हो गई, तो ये नोड C हो गई। अब देखिए एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक नोड मान सकते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है ये है, तो यहाँ पर भी अपन नोड मान सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ आ रहा है और उसी एलिमेंट से कनेक्ट करें, तो अपन यहाँ पर एक नोड मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ पर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या है इस पॉइंट पे, ठीक है, एक एलिमेंट ये वाला कॉमन हो गया है इन दोनों के लिए, ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। तो यहाँ पर अपन को नोड कितनी मान लेंगे, ये पर नोड D मान लेंगे। अब आप लोगों को पता है कि ब्रांच क्या होती है। अगर फ्रेंड्स अब इसी में कोई पूछे ब्रांच क्या होती है, देखो दो नोड के बीच में एक ब्रांच होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ब्रांच B1 हो गई, ये दोनों नोड हो गई, ये B2 ब्रांच हो गई। अब ये क्या हो गई, ये B3 ब्रांच हो गई, और ये क्या हो गई, ये B4 ब्रांच हो गई। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि नोड क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, ठीक है, ये जंक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स अगर इसी सर्किट में अगर कोई आप लोगों से पूछे कि इसमें लूप कितने हैं, तो लूप कितने हैं इसमें, A B, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया ये A B, ठीक है, इसको मान लो अगर अपन D मान लिया और इसको B4 मान लिया, तो एक लूप ये हो जाएगा और दूसरा लूप इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा लूप इसमें क्या होगा, ये पूरा अपन ले लेंगे ऐसा, तो ये लूप हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें मैश कितने होते हैं। फ्रेंड्स मैश इसमें 2 ही होंगे, ठीक है, एक ऐसा मैश और एक ऐसा मैश। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिएगा और उनको बोलिएगा कि वो भी आगे फॉरवर्ड करें इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और फ्रेंड्स एक बात मैं और आप लोगों से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी चैनल की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में भी आप विजिट करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। और ये मेरा जो चैनल का आइकन है, इस चैनल के आइकन को भी प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।